राधे राधे दोस्तों। जगत में ऐसा कौन सा नाम है जिसे लेने से शांति मिले, जिससे संकट टले और अंत में मोक्ष तक प्राप्त हो। वह नाम है भगवान का नाम। आज की इस कथा में हम जानेंगे कैसे केवल नाम जप से जीवन बदल जाता है। तो आइए सुनते हैं नाम महिमा की अनुपम कथा। पुरानी बात है, एक गांव शांत, सुंदर और प्रकृति सौंदर्य से भरपूर था। वहाँ एक वृद्ध महिला रहती थी। नाम था गंगाबाई। ना पति, ना संतान, ना कोई सहारा, लेकिन उसका एक ही सहारा था, राम नाम। हर सुबह उठते ही वह कहती, राम राम राम। कभी बर्तन धोते हुए, कभी पानी भरते हुए, हर वक्त उसके होठों पर बस भगवान का नाम। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे क्या मिलेगा तुझे इस जाप से। लेकिन गंगा बाई मुस्कुरा देती और कहती, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ मिल जाता है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। ना खेत में अनाज, ना कुएं में पानी। लोग परेशान, भूखे और डरे हुए थे। गांव के प्रधान ने सोचा, अब तो कुछ चमत्कार ही बचा सकता है। वह पहुंचा गंगाबाई के पास और बोला, माँ तू हर वक्त राम का नाम जपती है, अगर तेरा भगवान सच्चा है तो कुछ करके दिखा। गंगाबाई ने आंखें बंद की और बोली, हे राम, अगर मेरा जप सच्चा है तो इस गांव की रक्षा तू ही करेगा। अगले ही दिन बादल घिरे और जोरदार बारिश हुई। तालाब भर गए, कुएं फिर से लबालब हो गए। गांव वाले चकित हो गए, ये तो चमत्कार हो गया। गांव वाले बोले, ये राम नाम की महिमा है। एक बार एक साधु था, डाकू था, नाम था भीमा। उसने बहुत पाप किए थे, लूट, हत्या, धोखा। एक दिन वह जंगल में भाग रहा था पुलिस से बचकर। रात हो गई, अंधकार छाया था। तभी उसे एक संत मिले, शांत और सरल। संत बोले, बेटा भागने से कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम जप, वह तुझे मुक्त करेगा। डाकू हंस पड़ा, मैं पापी और भगवान मुझे स्वीकारेंगे। संत बोले, नाम से में शक्ति है, बस एक बार राम नाम ले लो। डाकू ने हिचकिचाते हुए कहा, राम। एक बार, 2 बार, 10 बार, और फिर वह जपते जपते बन गया भक्त। आज वही भीमा भीमानंद बाबा कहलाता है। गांव गांव जाकर राम नाम की महिमा सुनाता है। कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और कहते हैं, राम रटत दुख दूर होई, राम बिना नहीं ठौर कोई। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम जपत मंगल दीना, भव सागर की तरनी लीना। नाम से बड़े बड़े राक्षस मुक्त हुए, नाम से पत्थर तरे, नाम से भव सागर पार हुआ। दूसरी कथा है, गांव में एक नवयुवक था, हरिओम। शुरुआत में वह भगवान को नहीं मानता था, कहता था सब कुछ मेहनत से ही होता है, नाम से नहीं। लेकिन एक दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया। उसके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वह भागा भागा संत के पास आया। संत बोले, राम नाम का जाप कर। उसने दिन रात जप शुरू किया, राम राम राम। तीसरे दिन उसके पिता की हालत सुधरने लगी और कुछ ही दिन में वे स्वस्थ हो गए। हरिओम समझ गया, नाम में चमत्कार है। उसने अपने जीवन को राम भक्ति में समर्पित कर दिया। नाम जप से मन शांत हो जाता है, क्रोध दूर हो जाता है, ईर्ष्या खत्म होती है, मन में करुणा, दया और संतोष आता है। जो हरि नाम जपता है उस पर भगवान की कृपा वर्षों तक बनकर बरसती है। संत कहते हैं, नाम जप ऐसा धन है जो कभी चुराया नहीं जा सकता, ना कम होता है ना खत्म। जैसे दीपक से दीपक जलता है, वैसे ही एक जप करने वाले सैकड़ों को प्रेरित करता है। एक परिवार से पूरा समाज बदलता है। नाम जाप से मन भी सुधरता है, कर्म भी और भाग्य भी। जो नाम जपता है वह कभी अकेले नहीं होता, क्योंकि भगवान सदा उसके साथ रहते हैं। जब मन दुखी हो, नाम लो। जब सुख मिले, नाम लो। जब कुछ ना समझ आए, तब नाम लो। राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, जिस भी रूप में विश्वास हो, नाम लो।
सच्चे हृदय से लो बिना दिखावे के। नाम का असर तुरंत नहीं पर निश्चित होता है। जैसे बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही एक प्रेरणादायक अंतिम कथा है। एक वृद्ध संत ने एक बार कहा, मैंने जीवन में एक ही साधना की, नाम जप, और देखो आज 90 वर्ष की आयु में भी मेरा मन बच्चा बना हुआ है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव अगर कोई गलती करे तो क्या नाम जप उसका प्रायश्चित है? संत बोले, हाँ, सच्चे हृदय से किया गया नाम हर पाप को जलाकर राख कर देता है। एक बार एक चोर मंदिर में छुपा, पुजारी से आरती शुरू की, राम राम जय राम राम। चोर का मन कांप उठा, वह वहीं गिर पड़ा और बोला, अब से मैं चोर नहीं, राम का दास हूँ। देखिए, नाम जब से चोर भी साधु बन सकता है। तो भाइयों और बहनों, कथा का सार यही है, नाम जप सबसे सस्ती, सुलभ और सिद्ध साधना है। ना मंत्र चाहिए, ना तंत्र, ना कोई विधि, बस प्रेम और श्रद्धा चाहिए। जो भी नाम लो, श्रद्धा से लो। राम, कृष्ण, शिव, राधे, गोविंद, हर नाम में भगवान का अंश है। और अंत में जब अंतिम श्वास चले तो बस एक ही शब्द साथ जाए, राम। राम राम बोलो, सुख से रहो।